अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेसन की रोटी, मसाले वाली बेसन की रोटी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और लहसुन की चटनी और टमाटर की चटनी से तो ये बहुत ही यमी लगती है। इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले हमने लिया है आटा, जो है आटा, और हम बेसन को सेम ही अमाउंट के अंदर लेंगे। हमने जो है 3 पाव बेसन लिया है और 3 पाव ही हमने आटा लिया है, गंदम का आटा। उसको हम जो है वो बराबर करके मिक्स कर देंगे, छान लेंगे पहले, छान कर और फिर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और फिर हमने देखें, अभी मैं बेसन डालने लगी हूँ। बेसन को हमने वही जो मैंने आपको बताया है 3 पाव लेंगे, बराबर क्वांटिटी के अंदर दोनों चीज़ों को लेना है। ये थोड़ी मेहनत तो लगती है इन रोटियां बनाने में, लेकिन जब हम खाते हैं तो वो मेहनत वसूल हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और आप वैसे ही बनाएंगे तो आप तो खुश होंगे और जो आपके घर मेहमान आए हुए होंगे वो भी ये तारीफ़ किए बगैर तो नहीं रह सकेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, शामिल कर रही हूँ 2 प्याली। ऑयल का हिसाब भी बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि खस्ता रोटी तभी बनेगी जब ऑयल की क्वांटिटी ना ही ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। 2 प्याले भर के मैंने देखें ये लिया है ऑयल। हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, उसको पका लेते हैं सरसों के तेल को, और उसके बाद हम सरसों का तेल ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप बोलेंगे अरे सरसों का तेल, नहीं, सरसों का तेल ही हम यूज़ करते हैं। उसी के पराठे बनेंगे और इतने मज़ेदार पराठे बनते हैं। बेसन के पराठे या बेसन की रोटी कह लें, घी वाली रोटी बहुत बहुत अच्छी बनती है। अब देखें, इसको हम मिक्स कर लेंगे हाथ से। जो उसके अंदर गुठलियाँ बनी हैं उसको ख़त्म कर रही हूँ मैं, ताकि कोई गुठली ना रहे आटा गूंदते हुए। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाला होगा। और इसकी जो जान है रोटी की वो है धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया को जो है वो मैंने 3 से 4 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, उसको जो है हम डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अजवाइन 1 टीस्पून। अब इसके अंदर डलेगा हरा मसाला, हरी मिर्ची डलेंगी, तकरीबन मैंने 9 से 10 अदद हरी मिर्ची ली हैं, और हरा धनिया और पुदीना काट के डाला है। ये क्वांटिटी तो आपने देख ही ली होगी। अब ये इसकी मेन तो जो जान है इस रोटी की या पराठे की बोलें, घी वाली रोटी की, वो है प्याज और साबुत धनिया। इसकी जो खुशबू आती है और जो प्याज मुंह में आती है तब जो जायका आता है, आहा मज़ेदार। और फिर इसके साथ मैंने इसके अंदर नमक हस्बे जायका शामिल किया है। आप जिस तरह का भी नमक हल्का खाते हैं, ज़्यादा लेते हैं, वो आप पर है। इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी प्याज को, और फिर हम करेंगे इसको गूंदना स्टार्ट। सर्दियों के मौसम में अगर ऐसी रोटी हमें खाने को मिल जाए तो वो मज़ा ही आ जाता है। सर्दी का जो मज़ा है दोबाला हो जाता है। गरम गरम बेसन की रोटी हो, घी लगी हुई, और साथ में लहसुन की चटनी हो, टमाटर की चटनी हो, दही हो, लस्सी हो, मज़ा। अब ये देखें, हम आटा गूंदना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आटा मैं गूंद रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर इकट्ठा कर रही हूँ आटे को। चलें, आटा मैंने गूंद लिया था, और मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रोटी का एक टुकड़ा सा बना के इसको चखूँगी। नमक वगैरह सब सेट है, देन हम स्टार्ट करेंगे फ़ाइनल रोटियां बनाना, क्योंकि नमक कम रह जाता है तो वो मज़ा नहीं आता रोटी में। ये रोटी ऐसी होती है, आप बगैर चटनी के भी खाएंगे तो लजीज, मतलब बहुत ही अच्छी बनती है। चटनियों की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने पेड़ा बनाया, थोड़ा मोटा पेड़ा लेंगे हम इसके लिए। अब मैं ये बेलने लगी हूँ पेड़ा। देखें ना, मेरी रोटी टूट रही है कहीं से, कितने अच्छे से जो है वो बिल रही है, ना ही कहीं से चिपक रही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जो क्वांटिटी मैंने बताई है उस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। और आप मेरी वीडियोस और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की तरफ दौड़ेंगे इंशाल्लाह। अब देखें, ये रोटी बिल गई है। अब इसको मैं तवे पर डालूँगी। तवे की आंच हमें मीडियम ही रखनी है। अगर हम तेज़ कर लेंगे तो रोटी डालते ही जल जाएगी, और रोटी जो सुनहरी सुनहरी हम रोटी चाहते हैं बनाना वो नहीं बन पाएगी। तो मीडियम आंच पर ही रखेंगे तवे को। अब उसके बाद जो है वो मैं देखें रोटी डालने लगी हूँ। ये मैंने रोटी डाल दी है। अब हम इसको जो है वो घी लगाएंगे, पहले सिकने देंगे एक तरफ से, फिर हम इसमें घी लगाएंगे दोनों तरफ। पराठे भी कह सकते हैं आप, बेसन के पराठे, लेकिन पराठों में घी ज़्यादा यूज़ होता है। हम इतना घी नहीं लगाते, बस नॉर्मल घी जाता है, क्योंकि अंदर भी हमने रोटी की घी डाला हुआ है। देखिए, अब मैं साइड चेंज करने लगी हूँ। देखें कितना अच्छा कलर आया है रोटी का, ज़बरदस्त।
आप बोलेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ मैं। नहीं, मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही। आप कलर तो चेक करें रोटी का, कितना अच्छा है, सुनहरी सुनहरी सा। देखें, ये मैं दूसरी तरफ मैंने जो है वो ऑयल लगा दिया है। अब ये जो है दोनों तरफ से जब ये बिल्कुल पक जाएगी तो हम रोटी को उतार लेंगे। वैसे ऐसे रोटी बनाने का हमने गैस वाला अलग से चूल्हा का इंतज़ाम किया था, क्योंकि रोटी हम ज़्यादा बना रहे थे, मेहमान आए हुए थे हमारे घर पर। तो तकरीबन हमने 20 से 22 रोटियां बनाई हैं। साथ में मीठी लस्सी और लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, प्याज भी लीमू डली हुई प्याज जो होती है, वो सादी प्याज नहीं, लीमू वाली प्याज का जो मज़ा आता है ना ऊपर से खाने में, तो आप जब खाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये जो है वाकई में कितना अच्छा जो है ये बनता है, और कितनी अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ ये शेयर की है। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर लिया। सर्दियों के मौसम में साग जैसी चीज़ें मिल जाए, बेसन की रोटी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। देखें कितनी सुनहरी सुनहरी बनी है, कितनी खस्ता।